है कई दिनों, तो इतने लोग मरेंगे ना आपकी साल में कि पता चल जाएगी कितने लोग मरे हैं। भैया इसलिए बच के चलो और पाप मत करो, बुराई मत करो, अपनी पनी मेरी को छोड़ दो, लड़ुआ जियो। पता का है सबसे बड़ा पाप तो शादी करके इंसान करा और बीबी लावत पहले तो जो बुरे कर्म करते हैं, बीबी लावत हुए का मारा तो पीटा था, दारू पी के कूटा था, लड़कन को मारा तो भी सबसे गंदे पाप तो भी हुई है इंसान के। ये ले पाप कर्म छोड़ दियो, ये ले शांति से जियो, सुकून से जियो, इज्जत से जियो, बिना शादी के जियो, मजा आवत बिना शादी की जिंदगी। और बस आराम से एक माला लो, राम नाम की माला जपो, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, सेवरी के जूठे बर। राम नाम की माला लेकर सुबह शाम भजन करना, बुरा भला नहीं कर सकते किसी का, बुरा कभी तुम मत करना। भला नहीं कर सकते, बुरा मत करना, इंसान की इंसानियत को पहचानो मेरे भाई। अगर कोई नहीं पहचाने, वो पाप के द्वार में सबसे पहले वही लोग मरेंगे जिनकी जो ज्यादा पाप कर रखे हैं। ये देखना कहीं वहां मृत्यु हो गई, वहां हादसा हो गया, वहां ये हो गया, वहां वो हो गया, ये वही लोग जाएंगे। कहते बच्चे बच्चे मर गए, पापो कौन सा पाप किए भैया, बच्चे बुच्चे वो पिछले जन्म के पुण्य कर्म होते हैं, धरती पे कोई नहीं रहेगा। ये लाल लाल गैस जल रही, हाँ गैस खत्म हुई गई, लाल लाल जल रही, पहले बता रहे बन जाए खाना, आप कैसे बची, रोटी सेक दी, जो होगा तो देखा जाएगा। पहले रोटी सेक दी तो देखो का है, दूध हुआ है, माँ कूट वाला है, कूट वाला है वो, वही डोले वही हो, चाय वाय बना रही हो जब। तो कहते हैं पाप मत करो, जीवन में अच्छे कर्म करो, बुरे मत करो, किसी को बुरा कहो मत, किसी को बुरा सुनो मत। बुरा कहो तो उस पे कहो, उसको कहो जो बुरा है इंसान, सबको ना कहो। गलत इंसान को बुरा कहो जो गलत है, अच्छे को क्यों कहो। कोई अच्छा भी कर रहा तो आजकल उसको भी बुराई मिल रही, जो बुरा कर रहा उसको तो मिल ही रही। युग ये चल रहा है, इस युग में तो बस यही है, ये है कलयुग। अब कलयुग का गाना आता है मेरे को, लेकिन अब हमको सुनाने का तुमको टाइम नहीं है भैया, और हम गाओ रोटी बनाए और गाओ गाना सुनाए, समझेगा। इसलिए पहले रोटी बनाए फिर आप गाना सुनाइए भैया। कहते हैं ये है कलयुग, तो द्वापर त्रेता तो बीत चुके हैं, कलयुग आया और कलयुग के बाद आएगा सतयुग। अब सतयुग के बाद कोई युग नहीं धरती पे, तो समझ लो वहीं पे टिकी रहेगी स्थान। और दूसरे युग में पता कितने कितने आदमी होंगे, है? दूसरे युग में इतने से ज्यादा बड़े बच्चे नहीं होंगे, आदमी नहीं होंगे, छोटे छोटे होंगे। जैसे पहले महाभारत, त्रेता युग में, द्वापर में, त्रेता में राम आए थे, द्वापर में कृष्ण। तो कृष्ण के उसमें बहुत लंबे आदमी होया करते थे भगवान राम, और की लंबाई बहुत लंबी होया करती थी कहते हैं। पहले के आदमी बहुत लंबे होते थे, कम से कम 7-8 फुट के आदमी होते थे। आज के आदमी 7-8 फुट के हो जाए तो दूसरा दरवाजा लगवाना पड़ जाए। और जैसे समय बढ़ता जाएगा ना कलयुग का चरण, वैसे छोटे और कद के लोग पैदा होते जाएंगे। हाइट उन्हीं की होगी जो थोड़ा सा ही धार्मिक होंगे। तो हम तो भैया एक लीला पकड़ लिए, भगवान का हाथ, किसी को ना गुरु बनाया, ना किसी को चेला, ना किसी को चैला,
हमारे भगवान ऊपर बैठे हैं आसमान में। अब पता नहीं कौन है, क्यों नहीं जाने, गुरु वही है हमारे। ना ही राम, ना ही कृष्ण, भगवान तो कोई नहीं था। जो माँ के पेट से जन्मा वो भगवान हो ही नहीं सकता, ये बात तो हम भी कहते हैं। लेकिन उनको धरती पे नेक बंदा बना के लाने वाला ईश्वर था वो, तो वो भगवान के नाम से पूजे जाते हैं, क्योंकि धरती की बागडोर उनके हाथों में दी जाती थी, इसलिए। बाकी ईश्वर तो एक है, नाम अनेक है।